पिछले 3 दशकों में हमारे ग्रह ने 720 से ज्यादा हवाई जहाज दुर्घटनाएं देखी हैं। नेपाल में हाल ही में हुई येती एयरलाइंस की फ्लाइट 691 की दुर्घटना, जिसमें कम से कम 69 लोगों की जान चली गई, इस हकीकत की कटु याद दिलाती है। जैसे जैसे हम विमानन के इतिहास में उड़ान भरते हैं, हमें एक गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। आसमान को जीतने की खोज, विजय और त्रासदी दोनों से भरी रही है। इस वीडियो में हम इतिहास की 10 सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं को फिर से देखने के लिए समय में वापस यात्रा करेंगे। कैनरी द्वीप समूह 1977। टेनेरिफ हवाई अड्डे पर घना कोहरा छा गया था, जिससे रनवे एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। 2 बोइंग 747 आसमान के ये विशालकाय जहाज अपने मूल गंतव्य पर बमबारी के कारण इस छोटे से हवाई अड्डे पर आ गए थे। दृश्यता कम थी और पायलटों और कंट्रोल टावर के बीच संचार भाषा की बाधाओं और एक खराब रेडियो सिस्टम के कारण बाधित था। KLM के कप्तान ने यह मानते हुए कि उसे मंजूरी मिल गई है, अपना टेक ऑफ शुरू कर दिया। दुख की बात है कि पैन एम विमान अभी भी रनवे पर था, कोहरे में छिपा हुआ था। परिणामी टक्कर भयावह थी। उस दिन 583 लोगों की जान चली गई। टेनेरिफ हवाई अड्डा आपदा एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला मानवीय भूल और गलत फहमी के साथ मिलकर अकल्पनीय त्रासदी का कारण बन सकती है। 17 जुलाई 2014 मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान 17, एक बोइंग 777 जो एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी, पूर्वी यूक्रेन के ऊपर 33,000 फीट पर उड़ान भर रही थी। एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही संघर्ष में उलझा हुआ था। अचानक एक उच्च वेग वाली प्रक्षेप्य, जिसे बाद में सरफेस टू एयर मिसाइल होने की पुष्टि हुई, विमान के धड़ से टकरा गई। प्रभाव तात्कालिक और विनाशकारी ने विमान को बीच हवा में ही फाड़ दिया। विमान में सवार सभी 298 लोगों की मौत हो गई। उनकी यात्रा दुखद रूप से समाप्त हो गई। MH17 के गिरने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे संघर्ष की विनाशकारी मानवीय कीमत उजागर हुई। यह घटना शांति की नाजुकता और भू राजनीतिक तनावों के विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिलाती है। 23 जून 1985 एयर इंडिया की उड़ान 182, एक बोइंग 747 जिसमें 329 यात्री और चालक दल के सदस्य मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रहे थे, 31,000 फीट पर उड़ान भर रही थी। विमान में सवार लोगों को पता नहीं था कि चेक किए गए सामान में रखा एक बम कार्गो होल्ड में रखा हुआ था। जब विस्फोट हुआ तो वह भयावह था, जिसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए। एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी ने हवाई यात्रा की आतंकी कृत्यों के प्रति भेद्यता को उजागर किया और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस त्रासदी के कारण सामान की जांच और यात्री सुरक्षा प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण सुधार हुए। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइंस की उड़ान 123, एक बोइंग 747 जिसमें 524 यात्री और चालक दल के सदस्य थे, टोक्यो से ओसाका के लिए एक नियमित घरेलू उड़ान पर थी। टेक ऑफ के 12 मिनट बाद विमान के पिछले प्रेशर बल्कहेड में एक भयावह विफलता आई, जिससे विस्फोटक विघटन हुआ। 32 भयावह मिनट तक पायलटों ने विमान पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जेल 123 अब बेकाबू होकर माउंट ओसुत्का में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 524 में से 520 लोगों की मौत हो गई। जांच से रखरखाव त्रुटियों और प्रणालीगत विफलताओं की एक श्रृंखला का पता चला, जिसने आपदा में योगदान दिया। इस त्रासदी के कारण विमानन सुरक्षा नियमों और रखरखाव प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 12 नवंबर 1996 सऊदी अरब की उड़ान 763, एक बोइंग 747 शाम के आकाश में चढ़ रही थी। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान 1907, एक इल्यूशन इल-76 कार्गो विमान दिल्ली की ओर उतर रहा था। कजाक चालक दल द्वारा निर्धारित ऊंचाई से गलतफहमी और विचलन की एक श्रृंखला ने अकल्पनीय घटना को जन्म दिया। दोनों विमान चरखी दादरी गांव के ऊपर टकरा गए, जिससे दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर ने स्पष्ट संचार और हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं के सख्त पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस त्रासदी के कारण भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया।
16 दिसंबर 1960 यूनाइटेड एयरलाइंस का एक डगलस DC-8 जो शिकागो से आ रहा था आइडलविल्ड हवाई अड्डे, जो अब JFK है, पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जबकि एक ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस लॉकहीड L-1049 सुपर कॉन्स्टेलेशन लगवाडिया हवाई अड्डे पर आ रहा था। कई कारकों के संयोजन, जिसमें निर्देशों की गलतफहमी और यूनाइटेड पायलट द्वारा एक नौवहन त्रुटि शामिल है, ने अकल्पनीय घटना को जन्म दिया। दोनों विमान स्टेटन द्वीप के ऊपर टकरा गए। TWA सुपर कॉन्स्टेलेशन ब्रुकलिन के घनी आबादी वाले पार्क स्लोप इलाके में गिर गया, जिससे मलबा बिखर गया और इमारतों में आग लग गई। यूनाइटेड DC-8 स्टेटन द्वीप पर मिलर फील्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। न्यूयॉर्क मध्य हवा टक्कर में दोनों विमानों में सवार सभी 128 लोगों और जमीन पर 6 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी ने हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया और रडार तकनीक और हवाई क्षेत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार किए। 3 जुलाई 1988 ईरान एयर फ्लाइट 655 एक एयरबस A300 जिसमें 290 यात्री और चालक दल के सदस्य थे, ईरान के बैंडर अब्बास से UAE के दुबई के लिए एक नियमित उड़ान पर थी। USS विंसेंस, एक अमेरिकी नौसेना निर्देशित मिसाइल क्रूजर, ने ईरानी विमान को एक शत्रु विमान के रूप में गलत पहचान लिया। विमान की ऊंचाई, गति और उड़ान प्रोफाइल एक लड़ाकू जेट के साथ असंगत होने के बावजूद विंसेंस के कप्तान ने 2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लॉन्च करने का आदेश दिया। मिसाइलों ने ईरानी विमान को टक्कर मार दी, जिससे वह बीच हवा में ही बिखर गया और फारसी खाड़ी में गिर गया, जिसमें सवार सभी 290 लोग मारे गए। यह घटना संघर्ष की मानवीय कीमत और अस्थिर क्षेत्रों में स्पष्ट संचार और तनाव कम करने के महत्व की एक विवादास्पद और दुखद याद दिलाती है। 30 जून 1956 यूनाइटेड एयरलाइंस का एक डगलस DC-7 और एक ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस लॉकहीड L-1049 सुपर कॉन्स्टेलेशन दोनों 21,000 फीट पर उड़ान भर रहे थे। उनके रास्ते ग्रैंड कैनियन के ऊपर परिवर्तित हो रहे थे। उस समय हवाई यातायात नियंत्रण पायलटों पर बहुत अधिक निर्भर करता था कि वे एक दूसरे को देखकर और बचकर, एक प्रणाली जिसे देखो और दिखाई दो के रूप में जाना जाता है। दोनों विमान तेज गति से टकरा गए, जो बादलों के निर्माण और घाटी की स्थलाकृति द्वारा एक दूसरे की नजरों से ओझल थे। दोनों विमानों में सवार सभी 128 लोगों की मौत हो गई, जिससे यह उस समय अमेरिकी इतिहास में सबसे घातक वाणिज्यिक विमानन दुर्घटना बन गई। ग्रैंड कैनियन मध्य हवा टक्कर ने बेहतर हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली, रडार कवरेज और उपकरण उड़ान नियमों के विकास की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 25 मई 1979 टेकोनॉफ के कुछ क्षण बाद अनुचित रखरखाव प्रक्रियाओं से कमजोर हुए विमान के बाएं इंजन पंख से अलग हो गए, जिससे महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक लाइनें कट गईं। DC-10 अब बेकाबू होकर हिंसक रूप से बाईं ओर लुढ़क गया और रनवे के अंत के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एक विशाल आग के गोले में गिर गया। सवार सभी 271 लोगों की मौत हो गई, साथ ही जमीन पर 2 लोगों की भी मौत हो गई। इस त्रासदी ने कठोर रखरखाव प्रोटोकॉल के महत्व पर प्रकाश डाला और विमान डिजाइन और सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण सुधार किए। 19 जुलाई 1979 यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 223, एक मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 जिसमें 296 लोग सवार थे, को एक भयावह इंजन विफलता का सामना करना पड़ा। DC-10 अब बेकाबू होकर हिंसक रूप से दोलन करने लगा, जिससे इसे चलाना लगभग असंभव हो गया। कौशल और सरलता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में पायलटों ने केवल इंजन थ्रॉटल का उपयोग करके विमान को नियंत्रित करने का एक अस्थायी तरीका तैयार किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विमान लैंडिंग पर करवट लेकर टूट गया और आग की लपटों में घिर गया, लेकिन 184 लोग बच गए। इस घटना के कारण विमान डिजाइन, पायलट प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए। क्या उड़ान भरना सुरक्षित है? यह सवाल अज्ञात के एक स्वाभाविक मानवीय भय को दर्शाता है, जबकि जिन त्रासदियों का हमने पता लगाया है वे हवाई यात्रा में निहित जोखिमों की एक कठोर याद दिलाती हैं। यदि आप इस तरह की और जानकारीपूर्ण सामग्री चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।